नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाएं सभी लोग, जितने भी लोग हैं सारे लोग एक बार आ जाए, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए। चलिए, एक बार क्लास को शेयर कर दे आप सभी लोग। एक बार क्लास को शेयर कर दे आप लोग, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, राजेश कुमार जी गुड इवनिंग, पूजा कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया हंसराज जी, ममता कुमारी गुड इवनिंग, लता जी गुड इवनिंग, सीबी चौधरी जी हाय, ओम शांति गुड इवनिंग, महेश सिंह जी गुड इवनिंग, गौतम सिंह जी राधे राधे, मनोज जी जय भीम भैया, जय श्री राम, सीबी चौधरी जी, चलिए चंद्रमणि कुमारी जी प्रणाम सभी को, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए, अगर मैं बात करूं तो हमारी ये क्लास जो है आपकी 7 बजे होती है, और इस क्लास में हम क्या देखते हैं? तो इस क्लास में हम देखते हैं यूपी टीजीटी, एमपी टेट वर्ग 2 और 3 एवं बीपीएससी टीआरई 4, इससे जुड़े हम प्रैक्टिस करते हैं। यूपी टीजीटी की डेट आ चुकी है आप लोगों की, मई में पेपर है, तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला है ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदेमंद है, और एक तरीके से आपका रिवीजन के लिए भी बेस्ट है, और आपके लिए आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि उनको सारी वीडियो मिल जाए। इसके साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, या एमपी वर्ग 2 या वर्ग 3 की, या फिर बीपीएससी एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, मेंटोरशिप, ये सारी चीजें उपलब्ध है। आप इसके लिए 96 28 95 92 37 पर या 83 18 48 92 91 पे संपर्क करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देर न करते हुए। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और उबेर कप टूर्नामेंट आयोजित होता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, वार्षिक या तिमाही? बताओ। बताइए, बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और उबेर कप टूर्नामेंट आयोजित होते हैं? तो बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन था, बीडब्ल्यूएफ, इस बीडब्ल्यूएफ का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1934 ईस्वी में बीडब्ल्यूएफ का गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय की जब भी बात करें तो याद रखना कहां है? कुआलालंपुर। कहां? कुआलालंपुर में है। ठीक। उसके बाद बात करें अगर हम कि बीडब्ल्यूएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताओगे कि बीडब्ल्यूएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताओ, बीडब्ल्यूएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्योंकि बाकी चीजें मेजरमेंट और ये सारी चीजें तो हम पढ़े ही हैं। तो याद रखना कौन है इस समय? तो याद रखना पॉल एरिक होयर लॉर्सन। कौन? पॉल है होयर लॉर्सन। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है पॉल एरिक एरिक होयर होयर लार्सन। ठीक। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि यह जो है बैडमिंटन का जो इंडिया का है एसोसिएशन, मतलब आपका बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, बीएआई जिसको बोलते हैं, बीएआई, इस बीएआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1934 में हुआ था। किस सन में? 1934 में हुआ था, याद रखना। ठीक। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से थॉमस कप और उबेर कप की, तो ये जो थॉमस कप है मैंने बताया था, और उबेर कप, तो इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हाथ थाम कर कौन चलता है?
हाथ थाम कर कौन चलता है? जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला में हाथ थाम कर कौन जाएगा नहाने? पुरुष जाएगा। तो याद रखना, पुरुषों ने क्या किया? महिलाओं का हाथ थामा। और कब से थामा है? जब से देश आजाद हुआ है। मतलब देश आजाद कब हुआ? 1947 में। कहने का मतलब 1948। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ही क्या कर लिया उसने? हाथ थाम लिया महिलाओं का, और आज तक अपने साथ साथ लेके चल रहा है, कदम से कदम मिला के। लेकिन अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं क्या हो जाती हैं? ऊब जाती हैं। किससे? पुरुषों से। शादी होगी, बड़े प्यार से कुछ दिन रहेंगी, उसके बाद में वही पति क्या होता है? बेचारा बोझ बन जाता है। उसको झुंझुला के बातें करना, सारी चीजें आ जाती हैं गुण। अगर बेचारा सही भी बात बोल रहा है तब भी उसको डांटना है। तो याद रखना, महिलाएं क्या हो गई? ऊब गई। किससे? अपने पतियों से। तो और कब से ऊब गई भैया? कब? तो और इस एक चीज याद रखना, इसका सन याद करना होगा। तो देखो, जब हम अगर पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति में क्या था? 1857 में लक्ष्मीबाई थी ना, तो लक्ष्मीबाई क्या थी? महिला थी। तो वही 18 को 19 कर दो बस, और 1857 की क्रांति के बजाय 1957 कर दो, बस हो गया। और 1957 में महिलाओं ने क्या किया? पुरुषों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उब गई। उनसे उब गई तो क्या कर दी? 1957 में विद्रोह कर दिया। ठीक, याद रखना। और कितने वर्ष की बात होती है? तो याद रखना, यह 3 वर्षों के बाद होता है। थॉमस कप और उबेर कप कितने वर्ष के बाद होता है? 3 वर्ष के बाद होता है, याद रखना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रतियोगिता की बात कर रहा है। n-2/2, n-1, n+1, n+2/2। बताइए क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो देखिए, जब हम सिंगल लीग की बात करते हैं तो सिंगल लीग में क्या होता है? मैंने आपको बताया है, जब सिंगल लीग है, सिंगल है कम, तो कम में क्या कर देंगे? कम किसी चीज ज्यादा है उसको कम करना होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? बांट देंगे। बांटना मतलब भाग देना। भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा? n-1/2। तो जब कम करना है मतलब यह क्या हो गया? यह सिंगल हो गया। डबल करने के लिए हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। गुणा कर देते हैं मतलब इसमें किसमें गुणा है? इस वाले में। तो याद रखना, n-1 क्या होता है? n-1। यह क्या होता है? डबल लीग टूर्नामेंट में यह जो होता है आपका क्या होता है? एक टीम दूसरे टीम से 2 बार एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? मैच खेलती हैं। इसलिए इसमें ज्यादा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और पूछता है कि जो आपका पूछेगा कि लीग टूर्नामेंट का और क्या नाम है? तो राउंड रॉबिन नाम है। क्या नाम है? राउंड रॉबिन। अगर इसी को यहीं पे बनाना होगा तो वो कह देगा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट का नाम है? तो याद रखना, वह किस टूर्नामेंट का नाम है? तो यह जो है आपके लीग टूर्नामेंट का नाम है, याद रखना। इसको हम बर्गर टूर्नामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि बेजान बर्जर ने दिया था, इसलिए इसको हम बर्गर टूर्नामेंट भी बोलते हैं, याद रखना। लीग टूर्नामेंट को ड्रा करने की, ड्रॉ ड्रॉ मतलब वो वाला ड्रा नहीं, ड्रॉ करने का मतलब कि इसका जो फिक्चर बनता है वो फिक्चर बनाने की विधियां पूछता है कि लीग को ड्रॉ करने की कितनी विधियां हैं। तो लीग को ड्रॉ करने की 3 विधियां मानी जाती हैं, और ये 3 विधियां पूछता है कि यह 3 विधि को पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो कि लीग टूर्नामेंट से संबंधित नहीं है। तो याद रखना क्या है? साइक्लिक मेथड। दूसरा आपका क्या होता है? स्टेयर केस। तीसरा क्या होता है? टेबुलर। ये आपके क्या होते हैं? 3 प्रकार के ये क्या होते हैं? आपके मेथड होते हैं जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है उसको क्या करने के लिए? प्रदर्शित करने के लिए।
ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार 1956 से 57 में माका ट्रॉफी जीता? वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने 1956 से 57 के बीच में सबसे ज्यादा क्या किया था? माका ट्रॉफी जीता है। और यह भी बताना कि माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, और यह भी बताना कि 2024 का माका ट्रॉफी किसने जीता। चलो देखिए, अगर मैं इसकी एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए तो ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर देंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार 1956 से 57 में क्या किया था? माका ट्रॉफी जीता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1956-57 माका ट्रॉफी, वह कौन सा विश्वविद्यालय जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीता है? तो यहां पे 56-57 नहीं होगा मेरे भाई, सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीता है। ये 56-57 को हटा दो, ये 56-57 को हटा दो। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा, तो देखो अगर मैं बात करूं माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? माका ट्रॉफी की शुरुआत, तो माका ट्रॉफी की जो शुरुआत है वह 1956 और 57 में हुआ, ठीक। यह अगर मैं बात करूं कि प्रथम माका ट्रॉफी किसने जीता था, तो प्रथम जो माका ट्रॉफी था वो बॉम्बे विश्वविद्यालय ने जीता, बॉम्बे विश्वविद्यालय ने। और बॉम्बे विश्वविद्यालय ने अब तक 5 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा बार 24 बार गुरु नानक देव जो विश्वविद्यालय है, गुरु नानक देव क्या विश्वविद्यालय, वह कहां पे है? वह है अमृतसर, अमृतसर। इसने जो है जीता है। 2023 का जो खिताब था, 2023 का खिताब भी यही जीता था, याद रखना। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यह 14 बार इस किताब को अपने नाम कर चुका है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, अगर इसकी मैं बात करूं तो पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला जो है यह इसको 9 बार अपने नाम कर चुका है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो आपका 2024 का है, क्या 2024 का, तो जो 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 का जो ट्रॉफी है वह जो है आपकी कौन? चंडीगढ़, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, कौन? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो कि कहां पे है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आपकी कहां पे? मोहाली, याद रखना मोहाली। इसने 2024 का खिताब अपने नाम किया है, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं पंजाब विश्वविद्यालय की, तो पंजाब विश्वविद्यालय 2 हैं। अगर पंजाब विश्वविद्यालय मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 15 बार इसको जीता है। कौन? पंजाब विश्वविद्यालय, कौन? चंडीगढ़। तो अगर इसकी बात आएगी तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ जो है आपका कितनी बार? 15 बार, ठीक, याद रखना। और पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला की बात आएगी तो पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला 9 बार इसको अपने नाम कर लिया है, याद रखना। तो 2000 मेन आपका 2024 का, 2023 का प्रथम बार किसने जीता?
और माका ट्रॉफी की स्थापना कब हुई, और उसके बाद में इसमें यह पूछेगा कि आपका सबसे अधिक बार किसने जीता। तो यहां से 6 प्रकार से क्वेश्चन घुमा के बना सकता है वह, याद रखना। एक ही क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, याद रखना आप। ठीक, चलो। विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, ओलंपिक अवार्ड, पद्मश्री, जैसी ओवेंस अवार्ड। बताओ क्या होगा? विश्व खेलों में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। अर्जुन अवार्ड। और अब की बार अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला है मैंने आपको बताया था, इसके पहले की जो लिस्ट थी वहां पे मैंने बता दिया था कि आपको कि कौन कौन से किनको किनको यह अवार्ड जो है अभी मिला है, हाल में ही मिला है जितने भी अवार्ड हुए हैं। ठीक है ना? और यह किस दिन मिलता है? तो खेल दिवस के दिन। लेकिन अब तो भाई अलग हो गया है, अब तो कभी भी देने लगे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था 29 अगस्त को ही यह दिया जाता था, याद रखना। ठीक है ना? लेकिन अब क्या है, अब जो है अलग अलग समय पे दिया जाने लगा है, कोई इसका फिक्स वो नहीं रह गया है। ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसमें अवार्ड्स के विषय में कि जो आपका विश्व खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो विश्व खेल का यहाँ पे भारत का नहीं पूछा है, विश्व खेलों में सर्वोच्च जो अवार्ड है उसकी बात कर रहा है। तो विश्व खेलों में जो सबसे सर्वोच्च अवार्ड है वह कौन सा है? तो आप क्या बताओगे कि वह कौन सा अवार्ड है? जल्दी से बताओ। तो ओलंपिक अवार्ड। ये जो ओलंपिक अवार्ड होता है यह होता है, क्या होता है? ओलंपिक अवार्ड। ठीक है ना? याद रखना। अब अर्जुन अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो अर्जुन अवार्ड जो है यह 4 वर्ष तक, हाँ, जो भी क्या होता है उत्कृष्ट खेल होता है उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आप क्या बताओगे? सरबजीत सिंह थे बास्केटबॉल में, पृथ्वीपाल सिंह, कुमार एन लम्सटन थी जो कि हॉकी में थी, और प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थी? कुमारी एन लम्सडन थी, याद रखना। सलीम दुर्रानी को क्रिकेट में 1961 में ही दिया गया था, और पीके बनर्जी को फुटबॉल में 1961 में ही दिया गया था, यह भी याद रखना। उसके बाद में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात आती है इसमें, जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और यह अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? भालचंद भास्कर थे, ओम प्रकाश भारद्वाज थे, और ओ एम नंबियार थे। ठीक, उसके बाद में फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी, याद रखना। सर्वप्रथम इस पुरस्कार को किसने प्राप्त किया था? विश्वनाथ आनंद ने प्राप्त किया था, यह भी याद रखना। और इस अवार्ड को सबसे कम उम्र में कौन प्राप्त किया था? तो अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया था, याद रखना। ठीक, और सबसे उम्र दराज की बात आ जाएगी तो दीपा मलिक, और प्रथम महिला की बात आ जाएगी तो कर्णम मलेश्वरी, और प्रथम पैरा एथलीट की बात आ जाएगी तो देवेंद्र झाझरिया। उसी क्वेश्चन को कितने प्रकार से तोड़ा और मड़ोड़ा जाता है आप यह देख सकते हो। ठीक है ना? कितने प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो? तोड़ और मड़ोड़ सकते हो। अगर मैं बात करूं कि इसमें आपका और भी अवार्ड होते हैं, जैसे कि डेविड डिक्सन पुरस्कार होता है, हाँ, जे सुलेमान होता है, आपका पियरे डी कुबर्टीन मेडल होता है जिसको ओलंपिक खेल का जनक जो थे उनके याद में दिया जाता है। हाँ, उसी प्रकार से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार होता है। तो ओलंपिक जो ऑर्डर, यहाँ पे अवार्ड नहीं ऑर्डर होगा, हाँ, तो ये जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है, इस ओलंपिक ऑर्डर की बात करेंगे हम, तो अगर इसकी बात करें तो यह जो है आईओसी द्वारा, किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा ओलंपिक के विकास एवं सहयोग के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार, याद रखना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक, याद रखना। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज इस प्रकार का दिया जाता है। इसमें सोने की चैन होती है जिसमें क्या बना होता है? ओलंपिक का छल्ला बना होता है,
और उसमें जो जैतून की पत्ती होती है वह लगा होता है। और अब की बार भारत के एक प्लेयर को मिला है, वह बता दो। ठीक है ना? ठीक है, तो याद रखना। और इसके अगर मैं बात करूं तो भारत में सर्वप्रथम इस अवार्ड को पाने वाला कौन था? तो 1982 में 90वें एशियाड को सफल करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को क्या दिया गया था? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया था। उस समय की वो प्रधानमंत्री थी। तो सफल आयोजन के लिए 1982 का जो क्या था, ओलंपिक हुआ था, सॉरी एशियन गेम हुआ था जो भारत में हुआ था दिल्ली में, उसके सफल आयोजन के लिए 1983 में इनको यह अवार्ड पहली बार मिला था। याद रखना। तो इस तरीके से यह अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब की बार आपका पद्मश्री की बात करेंगे। तो पद्मश्री अवार्ड अभी दिया गया है आपके किस खेल के अंतर्गत दिया गया है और किसको दिया गया है, यह भी बताना। पद्मश्री अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले दिया गया है। महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है, बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है, सबसे कम उम्र की बात कर रहा है कि सबसे कम उम्र की टेनिस महिला खिलाड़ी कौन है। तो याद रखना, सबसे कम उम्र की टेनिस महिला खिलाड़ी की जब भी बात आएगी तो वह किसकी आएगी? मार्टिना हिंग्स की आएगी। किसकी आएगी? मार्टिना हिंग्स की। यह जो मार्टिना हिंग्स थी, इन्होंने क्या किया था? बहुत ही कम एज में, कितने, बहुत ही कम एज में, मतलब 1993 में जब यह 12 वर्ष की थी, कितने वर्ष की? 12 वर्ष की मात्र थी। तो इन्होंने क्या किया था? 12 वर्ष में टेनिस में इन्होंने क्या कमाल कर दिया था? इन्होंने फ्रेंच ओपन, ग्रैंड स्लैम जो जूनियर टूर्नामेंट होता है उसमें इन्होंने क्या किया था? वह अपने नाम किया था। इसीलिए इनको विश्व की सबसे कम उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन थी? कम उम्र के बजाय सबसे कम सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन थी या कौन खिलाड़ी है? तो याद रखना मार्टिना हिंग्स है। याद रखना। चलो, क्यों, किस खेल से संबंधित है? जितने भी, अगर टेनिस की आप बात कर रहे हो तो टेनिस में मैंने आप लोगों को अभी हाल में ही मैंने सारे जितने भी टेनिस थे, जैसे कि अभी उसको क्या कहते हैं आपका फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता आपका, आपका इसके अलावा जो आपका क्या विंबलडन किसने दिया, मतलब जो चारों टूर्नामेंट है वह चारों टूर्नामेंट किसने किसने जीता है 2023 का, क्योंकि आने वाले समय में वही पूछा जाने वाला है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यूएस यूएस ओपन किसने जीता, तो आप क्या बताओगे? 2024 का। किसका? 2024 का, क्योंकि 2025 चल रहा है तो यह 2024 का पूछा जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें तो कौन था? जेनिक सिनर। कौन? जेनिक सिनर। ठीक। महिलाओं की बात करें तो कौन था? आर्याना आर्याना शबलेंका। ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे विमल्डन की, किसकी बात कर लूं? विबल्डन की। तो विबल्डन की बात करेंगे तो विबल्डन में कौन था? तो याद रखना कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। और महिलाओं में बात करते हैं तो बारबोरा कैजिस्कोवा। कौन था? तो याद, क्या बताओगे? सॉरी, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, ये जो है कार्लोस अल्कराज नहीं, याद रखना, ये कार्लोस अल्कराज नहीं बेटा। ये क्या होगा? ये होगा आपका नोवाक जोकोविक ने जीता था। सॉरी, नोवाक जोकोविक जोकोविच, क्योंकि इन्होंने किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज को हरा के अपने नाम किया था। ये था। ठीक है ना?
और ये कौन था? तो याद रखना जैस्मिन पाओलिना, पाओलिना, पाओलिना। ठीक। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं फ्रेंच ओपन की, किसकी बात करूंगा? फ्रेंच ओपन की। तो जब मैं फ्रेंच ओपन की बात करूंगा तो यहां पे फ्रेंच ओपन में किसने जीता था? तो यहां पे जीता था किसने? कार्लोस ग्राफिया। याद रखना अल्कराज ग्राफिया यहां पे जीता था। अल्कराज, कार्लोस अल्कराज ने जीता था। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो ईगा स्वेटिक। ठीक। तो और अगर मैं बात करूं फिर ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं अगर हम, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जब भी हम बात करेंगे तो यहां पे कौन था? जैनिक सिनर। वही सेम चीज, जैनिक सिनर। इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों एक ही लोगों ने जीता था, महिला पुरुष दोनों में। आर्याना सबलेंका। ठीक। तो याद रखना देखो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोनों एक ही व्यक्ति ने जीता था, पुरुष और महिला दोनों में, जैनिक सिनर और आर्याना सबलांके ने। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जैनिक सिनर और आर्याना सबलांके ने जीता था। विंबलडन की बात करें तो नोवाक जोकोविच और जैस्मिन पाओलिना ने जीता था। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वेटिक जीता था। तो ये याद रखना यहां से यूपी टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी का यह क्या है? यह जो है फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है ना? तो यह क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी में फेवरेट है, यह जरूर पूछा जाता है। अब बात आ रही है कि क्यू, क्यू किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना क्यू किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू किससे संबंधित है? तो क्यू जो है आपका बिलियर्ड से संबंधित है, याद रखना। ठीक। तो इसमें आपको बताया है कि हॉकी से संबंधित कौन है, गोल्फ से, ब्रिज से, तो इन सब का तो ये याद रखना। ये यूएस ओपन के लिए मैंने बता दिया यहां पे। तो डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? थूक का, यूरिन का, स्टूल का या रक्त का? और एक ऑप्शन और लगा लो कि 2 और 4। बताओ। बताओ जल्दी से। अब डोपिंग की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये जो डोपिंग होता है, यह डोपिंग क्या है? अगर मैं इसकी बात कर लूं आप लोगों से कि डोपिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो डोपिंग की अगर मैं बात करूं तो यह भी पूछ सकता है कि डोपिंग किस भाषा का शब्द है। तो याद रखना यह डोपिंग जो है किस भाषा से बना है? तो डोपिंग जो है डच भाषा के, किसके? डच भाषा के डॉप से बना है। किससे? डॉप से। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है एल्कोहलिक। क्या? एल्कोहलिक पदार्थ। ठीक है ना? तो याद रखना अगर मैं बात करूं कि जो आपका ये डोपिंग होता है, यह डोपिंग का जो पहला नमूना आया था, पहला एग्जाम्पल आया था, वह किस सन में आया था? तो याद रखना 1904 सेंट लुइस में। सेंट लुइस में क्या हुआ था कि ओलंपिक में थॉमस हिक्स नाम का एक अमेरिकन जो है मैराथन धावक था, उसने लिया था। और जिसने क्या हुआ था, स्ट्राचिन ज्यादा ले लिया था। हाँ, स्ट्राचिन क्या होता है? एक स्टूमुलेंट होता है, उसको क्या लिया था? उसने ले रखा था। दूसरा जब बात करें कि दूसरा नमूना कब आया, 1956 में आया, मेलबॉर्न ओलंपिक में। एक हैमर थ्रोवर था जिसका नाम था हेराल्ड कैनोली। हेराल्ड कैनोली ने क्या किया था? उसने जो है आपका डोप लेके 63.19 मीटर, सोचो क्या फेंक दिया था वह,
वह जो है हैमर को फेंक दिया था। यह एक ताजुब की बात हो गई। तब वह क्या किया गया, यह सारी चीजें नापा गया। तो यह सब चीजों से पता चलता। अब दिन प्रतिदिन यह देखा गया कि डोप जो है लोग ले ही रहे हैं, इसका कोई, क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था तो लोग ले लेते थे। उसके बाद में इन सारी चीजों को देखते हुए 1968 ईस्वी में, किस सन में, 1968 में कहां पे हुआ था, मैक्सिको। मैक्सिको ओलंपिक में क्या हुआ, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या हुआ, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और आपका जो डोपिंग के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया आधिकारिक रूप से, वह प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम खिलाड़ी जिसको आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित किया गया था वह था हंस गुरिन, सॉरी गुनर, हंस गुनर लिजेन पॉल। इसने पेंटाथलॉन का यह खिलाड़ी था और स्वीडिश देश का था, तो उसको क्या किया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। याद रखना, ठीक है ना। तो यह सारी चीजें आप याद रखोगे। और डोपिंग के परीक्षण के लिए हम क्या लेते हैं, हम यूरिन और रक्त दोनों को लेते हैं। तो याद रखना आंसर नंबर 2 और 4 दोनों होगा, ठीक। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला है, किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती, किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती थी, बताओ। बताओ किस भारतीय प्रथम ग्रैंड स्लैम ने उपाधि जीती, लिएंडर पेस ने, महेश भूपत ने, एक और दो, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। देखो अगर मैं बात करूं तो प्रथम ग्रैंड स्लैम जो जीता था वह जीता था महेश भूपति ने। और महेश भूपति ने यह जीता था 1997 में, किस ईस्वी में, 1997 ईस्वी में इसको जीता था। और भूपति ने किसके साथ जीता था, तो याद रखना रिका हिराकी। कौन, रिका हिराकी, रिका हिराकी के साथ इन्होंने मिक्स्ड में, किसमें, मिक्स्ड श्रेणी में, जो आपका फ्रेंच ओपन है, क्या है, फ्रेंच ओपन, उसको अपने नाम किया था वह खिताब इन लोगों को। इसीलिए प्रथम ग्रैंड स्लैम की जो उपाधि है वह किसके नाम, महेश भूपति के नाम है, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया, बताओ जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो आप क्या बताओगे कि किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1975 ईस्वी में, किस सन में, 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव की शुरुआत हुई थी। यह क्या था, यह जो भी महिलाएं थी उन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, किस दिन,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल महोत्सव को प्रारंभ किया था। यही क्या था? राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव या उत्सव कहा जाता है। किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे हैं? बताओ। वर्ष 1989 में पाकिस्तान ने क्या किया था? आपका सबसे ज्यादा गोल दागा था। कितने गोल? 58 गोल। गोल। और ये 58 गोल किसके देश कौन था भैया? मकाऊ। क्या? मकाऊ जो था यह था आपका देश, ठीक है ना, पाकिस्तान ने। ठीक ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? चलिए, मनीष राणा एमडी, ओम शांति, शंभु मंडल, मिस्टर मनोज, ममता त्रिपाठी, योगेंद्र कुमार, ममता कुमारी, रीना पांडे, सचिन तोमर। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया, तो आप क्या बताओगे? ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक में हॉकी शामिल किया गया था 1908 में। और महिलाओं को कब शामिल किया गया था? इसी का उल्टा कर दो, मतलब सर जी 1980 में महिलाओं को शामिल किया गया था। अब अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से कि ये महिलाओं को तो 1980 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था हॉकी में। लेकिन और इसके विषय में अगर आप लोगों से पूछ लिए कि हॉकी का जो मैदान होता है इन सब के विषय में, या यह पूछ ले कि जैसे कि इसका जो इंटरनेशनल फेडरेशन था वह कब बना था? इसका इंटरनेशनल फेडरेशन जिसको हम FIH कहते हैं, यह कब बना था? तो याद रखना 1924 ईस्वी में इसका फेडरेशन बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना मुख्यालय है इसका कहां पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वह थे कौन? पॉल लोथे। कौन? पॉल लोथे जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भारत का हॉकी महासंघ कब बना, तो इसी के एक साल बाद जो आपका भारत का हॉकी महासंघ था, इंडियन हॉकी जो फेडरेशन था, वह बना 1900 कितने में? 1925 ईस्वी में यह बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। एक साल बाद। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है आपका कहां पे? इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन? दिलीप टर्की। आप याद रखना कि इसको जो है हॉकी इंडिया, ये जो है इसको बदल के लास्ट में हॉकी इंडिया की गठन कब हुआ? हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया। जब हॉकी इंडिया की बात आती है तो याद रखना कितने मई को? हॉकी फुटबॉल एक साथ लेके चला करो, परेशान ना रहा करो, ठीक है ना। तो मतलब 20 मई को, ठीक, 2009 को, ठीक। ओलंपिक में 1908 में, महिलाएं 1980 में। अब एशियन गेम में कब शामिल किया गया? तो एशियन गेम में याद रखना तीसरे एशियन गेम में। किसमें? तीसरे एशियन गेम में। तीसरा एशियन गेम कब हुआ था? 51 में हुआ। 51 के बाद फिर कब? 54, और 54 के बाद 58 में। ऐसे देखो, सन याद रखोगे तो सन नहीं याद हो पाएगा मेरे भाई। याद रखो किस एशियन गेम में? तीसरे एशियन गेम में। तो 51 में शुरुआत ही हुआ था और तीसरे वाले में को जोड़ लो कितने बार हुआ था। महिलाओं को कब शामिल किया गया था? सॉरी, विश्व कप की बात करेंगे, हाँ, तो महिलाएं भी उसी समय शामिल की गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका इसका विश्व कप कब हुआ था? विश्व कप, विश्व कप की बात करें तो याद रखना 1971 ईस्वी में विश्व कप पुरुषों का हुआ था
और महिलाओं की बात करा जाएगा कि महिलाओं का विश्व कप कब हुआ, तो याद रखना महिलाओं की जब बात आ जाएगी तो 1974 ईस्वी में महिलाओं का विश्व कप क्या किया गया था, शुरुआत किया। इसकी अगर राष्ट्रीय ट्रॉफी की बात किया जाए कि वह कौन सी है, तो पुरुषों के लिए होती है रंगास्वामी कप, और राष्ट्रीय हॉकी वुमेन्स की बात की जाए तो याद रखना लेडी रतन टाटा ट्रॉफी होती है, याद रखना। ठीक, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, तो भारत ने भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया, तो याद रखना 1928 ईस्वी में भारत ने क्या किया था, पहली बार भाग लिया था किसमें, ओलंपिक में। ठीक है ना, चलो आगे बात कर लेते हैं, अब इतना बहुत है आपके लिए। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई, ले भैया आ गया वही क्वेश्चन तुरंत अभी जो बताया। हाँ बिल्कुल, भारत ने एक ही बार अभी तक हॉकी विश्व कप जीता है। अगर मान लो यहां पूछेगा कि सबसे ज्यादा बार हॉकी किसने जीता था विश्व कप, तो याद रखना कौन, पाकिस्तान। कितनी बार, 4 बार। और इसका क्या होगा, जब स्वास्थ्य की बात आ जाएगी तो इसमें जैविक स्वास्थ्य क्या होता है, जब जीव पूर्ण रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। ठीक, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है, हैंडबॉल, हॉकी, कॉर्फबॉल या वॉलीबॉल, बताओ। आवाज आ रही होगी भैया अब। बताइए, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो अगर मैं बात करूं तो जो जर्मन खेल है वह कौन सा होगा, वह होगा कॉर्फ बॉल। इस कॉर्फ बॉल पे ही क्या आधारित है आपका, बास्केटबॉल आधारित है। कौन आधारित है, बास्केटबॉल आधारित है। और यूपी टीजीटी में बास्केटबॉल से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्यों पूछेगा, तो भैया जब आप सिलेबस उठाओगे ना तो वहां पे सीधे सीधे लिख के दिया है आपका क्या, बास्केट बॉल के विषय में दिया हुआ है। अब बास्केटबॉल की अगर शुरुआत की बात की जाए, किसकी शुरुआत किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना नाइस्मिथ ने, जेम्स नाइस्मिथ, आगे लगा लेना, लो लगा दिए। जेम्स नाइस्मिथ ने किया था किस सन में, 1891 ईस्वी में। ठीक है ना,
अब अगर मैं बात करूं कि जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केट वॉलीबॉल एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? FIBA की स्थापना तो 1932 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। इसका मुख्यालय कहां है मेरे भाई? तो इसका मुख्यालय है मीस में। कहां? मीस में। यह मीस कहां है? स्विट्जरलैंड में। अगर वह स्विट्जरलैंड नहीं देगा, आपको घुमाना चाहेगा, तो वो यही उठा के रख देगा। कहां पे है? मीस में। अब आप तो स्विट्जरलैंड याद किए हो, वहां कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें कि यह तो इंटरनेशनल फेडरेशन हो गई, अगर आपकी बास्केटबॉल जो इंडिया की फेडरेशन है, मतलब भारतीय बास्केटबॉल संघ जो है, वह कब बना? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनी? तो 1950 में। जिस साल, इसी साल क्या हुआ था? इसी के एक साल बाद वॉलीबॉल का भी फेडरेशन बना था, यह भी याद रखना। BFI जब आया 1950 में, उसी के एक साल बाद क्या हुआ था? जो आपका वॉलीबॉल था उसका भी फेडरेशन बना था। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो ओलंपिक में इसको शामिल किया गया 32 में बना, 36 याद रखना, 32 36। हाँ, भोजपुरी गाना याद रखोगे तब वो, अन्यथा न लेना कि मास्टर अश्लील है। मास्टर अश्लील नहीं है, आपको बता रहा है। तो समाज का जो रवैया है, भोजपुरी गानों याद रखोगे तब भी याद रखोगे। ठीक है ना? तो 1932 क्या, 1932 में क्या हुआ? फीफा की FIBA की स्थापना हुई। और 1936 में क्या हुआ? ओलंपिक में शामिल हुआ। और इसी का क्या कर दो, 76 कर दो। क्या? 76, 76 में क्या हुआ? महिलाओं को ओलंपिक में शामिल कर दिया गया। एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो एशियाई खेलों में याद रखना 1951 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके प्लेयर को क्या कहते हैं? तो इसके प्लेयर को यह भी पूछा जाता है, कैजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैजर्स। याद रखना, जैसे कि इसके प्लेयर को केजर्स कहते हैं, आपका बॉक्सिंग के प्लेयर को पुगलेट्स कहते हैं, आपके टेबल टेनिस के प्लेयर को पैडलर्स कहते हैं। तो यही ये सारी चीजें क्या होती है, इनको आपको याद रखना होगा। प्रथम अर्जुन पुरस्कार पूछ लेता है, इसमें बहुत कौन पाया था? तो याद रखना सरबजीत सिंह ने। कौन थे? सरबजीत सिंह थे। यह भी याद रखना। इसमें पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने पाया था? कमेंट करके हमको बता दो तो, बताओ हमको, बताओ जल्दी से बताओ। इसका द्रोणाचार्य, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन था इसका? और इसमें याद रखना, पुरुषों की जो ट्रॉफी होती है वह कौन सी है? विलियम टॉड मेमोरियल। पूछता है विलियम टॉड मेमोरियल किस खेल से संबंधित है? दूसरा उसी क्वेश्चन को बनाएगा कि पुरुषों की जो बास्केटबॉल की प्रतियोगिता है, इनमें से कौन सी पुरुषों के लिए है? तो याद रखना विलियम टॉड मेमोरियल है। पूछेगा महिलाओं की इसमें से कौन सी प्रतियोगिता है? तो बसालत झां ट्रॉफी है। पूछेगा बसालत झां ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाओगे जब, तब ना समझ में आएगा मेरे बच्चे। चलो 15, कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? क्रेजी फिटनेस किसी ने नहीं, बहुत सही। चलो बताओ, कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? तीरंदाजी से, डाइविंग से, तैराकी से, आइस क्रीड़ा से? कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? तो कठिनाई की जो डिग्री है वह निम्न में से किससे संबंध रखती है? तो कठिनाई की डिग्री जो है वह आपकी ड्राइविंग, गोताखोरी से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है मेरे भाई? वह गोताखोरी से संबंध रखती है, याद रखना। ठीक है ना?
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से एंटीना किसका भाग है? क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है हर बार, अक्सर ही आपका क्या किया जाता है, अक्सर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एंटीना किसका भाग है? तो एंटीना आपका वॉलीबॉल का भाग है और इसकी लंबाई होती है 1.80 मीटर, और यह जो होता है 1 मीटर जो होता है वह इस तरीके से जो नेट होता है इसमें क्या होता है 1 मीटर अंदर होता है, और बाहर कितना होता है, बाहर यह होता है 0.80 मीटर या 80 सेंटीमीटर। इस पर 10-10 सेंटीमीटर पे लाल और सफेद कलर की क्या होती है, पट्टी लगी हुई होती है, याद रखना, ठीक है ना मेरे भाई। तो यह होता है वॉलीबॉल से संबंधित। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहां आयोजित किया गया था? उरुग्वे में, फ्रांस में, कनाडा में, ब्राजील में। बताओ, प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहां आयोजित किया गया था? उरुग्वे में, फ्रांस में, कनाडा में, ब्राजील में। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल जो आयोजित हुआ था वह आपका कहां हुआ था? तो उरुग्वे में हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाई? उरुग्वे में हुआ था। किस सन में हुआ था यह भी पूछ सकता है। 1930 में हुआ था प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन। इसमें जो है 13 टीमों ने भाग लिया था, और उरुग्वे ने क्या किया था? उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर यह विश्व कप का खिताब क्या किया था? अपने नाम किया था, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? बिकिला ने, जैटो पैक ने, टोनी क्रूज ने, पाओ नूरमी ने। देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था इंटरवल ट्रेनिंग में कि इंटरवल हो गया है, क्या ले आओ? केला लाओ। इंटरवल में आजकल क्या होता है, जो प्राइमरी मास्टर है केला खूब ढोई ढोई ले जाते हैं घर पे अपने का, केला ले नहीं जाते हैं। ये सब बेचारों को बदनाम किया जाता है, शिक्षकों को बहुत बदनाम किया जाता है। एक चीज बता दे, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिस दिन आप मास्टर बन जाएंगे ना, मास्टरों को, सरकारी नौकरों की इज्जत नहीं है। एक चीज आपको बता दे, कोई आएगा 4 बात सुना के आपको चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सरकार के आदमी हो गए हैं। अब आप अपना आदमी नहीं रह गए, अपने बीबी के आदमी और अपने परिवार के आदमी नहीं है। आपकी बीबी उतना नहीं सुना पाएगी जितना आके ग्रामीण आके आपको सुना के चला जाएगा, गार्जियंस आके आपको सुना के चला जाएगा, और आपको सुनना भी पड़ेगा, कितना भी आपके अंदर पूरा गुस्सा हो, सब कुछ भरा हो, ठीक है ना। तो वही चीजें है। तो जो प्राइमरी वाले हैं वो केला बहुत खाते हैं, जब इंटरवल होता है तो क्या? बिकिला, क्या? बिकिला, केला ला, इंटरवल हो गया। या ग्रेस चलर, कौन? घर चल, इंटरवल हो गया क्या? घर चल। अगर बेकिला नहीं दिया है तो क्या होगा? ग्रेस चलर भी दे सकता है, याद रखना। तो बिकिला अगर ऑप्शन में नहीं है तब क्या कर दोगे? ग्रेस चलर कर दोगे। फाटलैग ट्रेनिंग की बात आएगी तो फटा कपड़ा, होल हो गया तो गोष्टा, होलमार। सर्किट ट्रेनिंग की बात आ जाएगी तो जब 60 सर्किट ऐड, जब 2 तार को ऐड करोगे तो क्या होता है? एक परिपथ बनता है, और परिपथ बनता है तो क्या होता है? सर्किट होती है, और सर्किट जैसे ही कंप्लीट होती है तो क्या, अगर छुओगे तो निपट जाओगे, मर जाओगे। तो क्या होगा? एंडरसन एंड मॉर्गन, ठीक। ये सब याद रखना। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो वैन कैन, गाड़ी, वैन, वैन क्या करती है? वह चलती ही रहती है, तो वो क्या होगा? वैन कौन। तो मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके आपको क्या, जिनको आपको याद होना चाहिए कि किसकी, इसको जो है बनाया किसने है। यह सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, यह सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है आपका, जितना भी है वहां से क्वेश्चन आपका
जरूर ही पूछेगा कि इसकी स्थापना किसके, मतलब कि इसको बनाया किसके, फाटलैक्ट्रिन। जैसे आइसोटोनिक किसने, आइसोमेट्रिक किसने, आइसोकाइनेटिक किसने। तो ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं इन सबको आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में वॉलीबॉल, हाँ, उसके बाद में आपका बास्केटबॉल, हाँ, इन सारी चीजों को क्या इसका जरूर पूछता है कि इसको जो है किसने सर्वप्रथम इसका निर्माण किया या इसके जनक कौन है। ये सारी चीजें क्या होता है अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन तो इससे जरूर आएगा, आप याद रखिए। ये यूपी टीजीटी के कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है। जैसे कि आपका क्या, जैसे आपका ये प्रथम वाला कौन सा, किसका निर्माण किसने किया है, हाँ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं। समझिए कि नहीं। जैसे आपको अगर पूछेगा क्या कि खेल मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो आप क्या बताओगे, कॉलमैन ग्रिफिथ हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन डेबिट को का जनक कौन है, तो एवी हिल हैं। हैंडबॉल का जनक कौन है, कोनार्ड है। हाँ, इस तरीके से वह पूछता है। जैसे मनोविज्ञान का जनक पूछ लेता है तो विलियम उंट पूछ लेता है। उसके बाद में अगर मैं पूछेगा कि आधुनिक युग का योगा का जनक कौन है, तो योगा का जनक भी महर्षि पतंजलि, याद रखना। इसके अलावा ब्लड का ग्रुप का कौन, तो कार्ल लैंडस्टीनर है। माइट्रोकांडिया का अल्बर्ट वॉन कोलियर। उसके बाद में यह भी पूछता है आधुनिक ओलंपिक का जनक कौन है, तो आधुनिक ओलंपिक का जनक आप किसको बताते हो, अल्बर्ट आपका कौन है, पियरे डी कुर्बर्टीन को। एशियाई खेलों का जनक कौन है, यह भी पूछता है आपको। तो एशियाई खेलों का जनक किसको हम मानते हैं, तो एशियाई खेलों का जो जनक है वो हम किसको मानते हैं, तो एशियाई खेलों का जो जनक है वह आपके प्रोफेसर जीडी सोनी है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करने की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और यह आपसे अगर पूछता है तो फिर तुरंत ही क्या होता है, आपका दिमाग खनक जाता है कि सर कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं किस भारतीय को सर्वप्रथम विबल्डन पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामनाथन कृष्णन को, रमेश कृष्णन को, विजय अमृतराज को, जयदीप मुखर्जी को, किसको दिया गया था। अगर दोनों देगा तब विकिले को करेंगे, दोनों देगा तो विकिले को करेंगे। हम इधर बता रहे, उधर आप लोग आपस में एकदम लड़े भिड़े पड़े हो। हाँ, क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्या, क्लास में मजा नहीं आ रहा है। तो याद रखना रमेश कृष्णन, ये जो रमेश कृष्णन हैं इन्होंने सर्वप्रथम जूनियर विंबलडन बॉयज का खिताब 1979 ईस्वी में, किस सन में, 1979 में जीता था। और इसी वर्ष इन्होंने फ्रेंच ओपन जूनियर टाइटल भी जीता था। इन्होंने 2 टाइटल जीता था, याद रखना। और 1998 में कृष्णन को क्या दिया गया था, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भी से नवाजा गया था, याद रखना। तो क्या होगा, रमेश कृष्णन। ठीक है ना। चलिए तो याद हम आखिरी क्वेश्चन कर देते हैं। वर्ष 2017 में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप कहां आयोजित किया गया था। यहां पे 17 है, मैं आपसे एक चीज और पूछ के जा रहा हूं। 2024 का हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप कहां आयोजित हुआ, यह भी हमको कमेंट करके ऑफलाइन बताइएगा जरूर। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। कल हो सकता है आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर का जो श्रृंखला है वह हो। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला है वह आपकी कल होगी। ठीक है ना। कितने बजे से, 4 बजे से होती है और 4 बजे से ही
होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तैयारी करते रहिए। ठीक है ना।